नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है। चुनाव से पहले अपने दलों के मजबूती दिलाने और वोटरों को साधने के लिए राजनेता तरह तरह की रणनीति बनाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में नेताओं ने वोटरों को साधने के लिए मीटिंगों का सिलसिला शुरू कर दिया है। वहीं इसी बीच प्रदेश में ऐसा कुछ हुआ जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सूबे में चल रही जाति राजनीति की। पहले ठाकुर विधायकों की बैठक, इसके बाद कुर्मी नेताओं की जुटान और फिर ब्राह्मण विधायकों की बैठक। यूपी बीजेपी के अंदर इस पावर शो के बाद सियासी पारा इतना चढ़ा है कि प्रदेश अध्यक्ष को चेतावनी जारी करनी पड़ी। विरोधियों को भी मौका मिला तो वे भी इस सियासत में कूद गए और भाजपा पर हमलावर हो गए। इसके बावजूद भाजपा में पावर शो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के अंदर ही जाति और क्षेत्र के नाम पर अपनी अपनी ताकत दिखाने का दौर जारी है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भाजपा के अंदर इस पावर शो की वजह क्या है। इन जाति बैठकों पर भाजपा और विपक्ष के बीच इतनी जंग क्यों छिड़ी है। पार्टी के अंदर पावर शो तब चर्चा में आया जब विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान कुदरकी विधानसभा रामवीर सिंह की अगुवाई में लखनऊ में ठाकुर विधायकों की बैठक हुई। उसके बाद कल्याण सिंह और अवंतीबाई लोधी के नाम पर लोध नेताओं की और फिर जन्मदिन आयोजन के नाम पर कुर्मी नेताओं की जुटान हुई। हाल ही में विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान लखनऊ में कुशीनगर विधायक के सरकारी आवास पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक और भोज हुआ। इस आयोजन पर विपक्ष को मौका मिला तो बयानबाजी तेज हो गई। दरअसल अब आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 40 से अधिक विधायक और MLC सदस्यों के एक सामुदायिक बैठक ने तूल पकड़ लिया है। इसका धुआं इस कदर फैलने लगा है कि बीजेपी को कुछ खास नहीं वाला स्पष्टीकरण देने के बाद यू टर्न लेना पड़ा। विपक्ष ने भी इसे ब्राह्मण विधायकों में नाराजगी को लेकर सत्ताधारी योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। अभी यूपी के बीजेपी नेतृत्व ने यूपी के उन विधायकों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे अपनी जाति के आधार पर कोई बैठक न करें। भाजपा की इन बैठकों के बहाने विपक्ष ने चुटकी लेना शुरू कर दिया है। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने ब्राह्मणों को अपनी पार्टी में आने का न्योता दे दिया। कहा कि हमारे यहाँ समाजवाद है। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा में मचे आपसी घमासान का कारण ऊपरी तौर पर भले कोई विद्रोही बैठक हो, पर असल कारण यह है कि भाजपा विधायकों के बीच यह खबर पहले से आ गई है कि SIR में 2 करोड़ से ज्यादा नाम काटे गए हैं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ जब इसे लेकर NDA नेताओं से सवाल किया गया तो उन्होंने अलग ही प्रतिक्रिया दे डाली। दरअसल कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के बलिया में कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां उन्होंने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर कहा कि इसमें कोई साजिश नहीं, सब कुछ ठीक है। अपने अंदाज में बोले ऑल इज वेल, पूरा प्रदेश एकदम टनाटन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। झांसी के बीजेपी के विधायक रवि शर्मा की नाराजगी के सवाल पर राजभर ने कहा कि जहां 403 लोग हैं, अगर एक आध लोग नाराज हैं तो उनको मना लिया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों का सपा द्वारा सम्मान दिए जाने के सवाल पर सपा और उनके मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो वे कितने ब्राह्मणों को सम्मान किए, खुद ही बता दें। कितने ब्राह्मणों को नौकरी दिए, खुद यादवों को पुलिस लेखपाल ग्राम सेवक में भर्ती किए और 86 में से 56 यादव SDM बना दिए। यही ब्राह्मण का सम्मान किया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। फिर बात करेंगे PDA की, फिर खड़ंजा पकड़ लेंगे। ऐसे थोड़ा होता है। इस देश में कांसीराम जी आए और सीधे लकीर खींचा 15-85 कि हम 15 को 15 हक देंगे, 85 को 85 का हक देंगे। आज भी उनकी चर्चा, उनकी इज्जत, उनका सम्मान पूरा देश करता है। वो नेता थे। एक कहावत है कि सुबेरे कहें हाँ, संझा के कहें नहीं, सुबेरे कहें नहीं और संझा के कहें हाँ, ऐसे ही कोई कहावत है। तो वही हाल अखिलेश जी का है भैया। किस मामले में सुबेरे ना और शाम में? अगर हम शुरू करें तो गुड्डू जमाली को ले आए, कहे कि आपको मुबारकपुर लड़ाएंगे, और संझा को कह दिए कि नहीं वहां अखिलेश यादव लड़ेंगे। प्रमाण है। और हमारे साथ 17 टिकट दिए,
कुछ उनके नालायक लोग हैं, नालायक नहीं कह सकते, लायक लोग हैं। नालायक भी कह सकते हैं, लायक भी कह सकते हैं, दोनों लोग कह सकते हैं। इन लोगों के पास अकल उकल तो है ही नहीं। अखिलेश जी ने हमको 16 को सीट दिया और ये नालायक लोग बोलते हैं कि 16 सीटें बेच दिए। हम भी बेच दिए, पर हम लड़े तो हम किसको बेच दिए? अरविंद लड़े तो वो किसको बेच दिए? सुनील रघुवंशी लड़े तो वो किसको बेच दिए? और अखिलेश जी ने हम लोगों को करीब 6 महीना दौड़ाया। सवेरे कहें कि हाँ हाँ ठीक है हो जाए, सवेरे संध्या कहें कि नहीं नहीं बात नहीं। अंत में उन्होंने वही किया कि बाबू रामपाल को भगा दिया, संजय चौहान को भगा दिया, प्रेमचंद प्रजापति को भगा दिया, बाबू सिंह कुशवाहा को भगा दिया, सारे लोगों को भगा दिया। हमारी मजबूरी थी। उन्होंने कहा कि हमारे सिंबल पर लड़ना पड़ेगा। हम कहे भैया हम तो नहीं लड़ेंगे, और सीटों पर लड़ा सकते हैं। तो बातचीत होते होते हम कहे भाई हम सिंबल पे नहीं लड़ेंगे। तो कहा तो हमारा प्रत्याशी होगा। तो हमने कहा चलो भाई यो देख लें। आज भी एक विधायक है जफराबाद का, देखिए सपा का झंडा, सपा का टोपी, पूरा सपाई बना है, लायक विधायक है। उस समय तो गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था, पैर पकड़ रहा था। तो आने वाले समय में क्या स्थितियां रहने वाली? देखिए समाजवादी पार्टी अभी 47 तक, ये तो मुलायम सिंह जी की देन थी। उनके नाम पर वोट मिल गया था, उनके काम पर, बात पर, कि ये मुख्यमंत्री बन गए। अब वो जमाना गया और देख रहे हैं कि देश में 40 दलों की मिलकर सरकार है। यहाँ अकेले सरकार बनाना चाहते हैं। यूपी में देख लें 6 लोग हैं, 6 लोग मिलकर तब सरकार चला रहे हैं। ये अकेला तो बनल चाहत हूं। अब मुसलमान जा रहा है बसपा के साथ। वो देख लिया कि एमओआई में ताकत नहीं है, डीएम में ताकत है। जिले का जो सबसे बड़ा पावर होता है वो डीएम के पास होता है। तो ये बात मुसलमान समझ रहा है। तो अब सपा को समझाने के लिए अब वो डीएम बनने जा रहा है। दलित और मुस्लिम गठजोड़ होने जा रहा है यूपी में। समाजवादी पार्टी का पता नहीं लगेगा। वहीं बात की जाए बीजेपी द्वारा विशेष जाति के नेताओं की बैठक की, तो आपको बता दें कि भाजपा में लंबे इंतजार के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो गया है। अब प्रदेश कार्यकारिणी चुनी जानी है। इसमें अपनी अपनी जगह बनाने की भी जोर आजमाइश अभी से शुरू हो चुकी है। नई कार्यकारिणी के साथ ही मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाएं भी लंबे समय से चल रही है। संगठन के कुछ लोग मंत्रिमंडल में जाएंगे और मंत्रिमंडल से कुछ लोग संगठन में आ सकते हैं। ऐसे में हर कोई अपनी जगह सुरक्षित करना चाहता है। यही वजह है कि नेता इस पावर शो के जरिए अपना कद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2027 में है। इससे पहले 2024 में भाजपा को यूपी में बड़ा झटका लगा था। यह बात सामने आई कि विपक्ष के पीडीए कार्ड के कारण भाजपा के ओबीसी और खासकर कुर्मी वोटर खिसक गए। यही वजह है कि भाजपा इन जातियों को तवज्जो दे रही है। ऐसे में ब्राह्मणों को लग रहा है कि उनकी अहमियत नहीं मिल रही है, इसलिए वह अपनी अहमियत दर्ज करवाना चाहते हैं। उधर विपक्ष को यह मौका दिख रहा है कि हाल ही के बिहार चुनाव के नतीजे भी सबके सामने हैं। विपक्षी नेताओं ने दलित और ओबीसी पर फोकस किया और सवर्ण के खिलाफ बयानबाजी की थी। विपक्ष बिहार से सबक लेते हुए श्रवणों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। भाजपा के अंदर का घमासान उसे मौका नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि विपक्ष इसे लेकर कितना फायदा उठाती है। खैर, इस पूरे मामले में आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।